भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर पर पलटवार करते हुए कहा कि सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर जब बोलते हैं तो उनको खुद भी पता नहीं चलता कि वो क्या बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुंदर सिंह ठाकुर आजकल भविष्य वक्ता बन गए हैं। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत को लेकर जिस प्रकार वो बयान दे रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत हिमाचल की बेटी बहन है और मंडी के सरकाघाट और मनाली में उनका अपना घर है और मंडी संसदीय क्षेत्र के लोग कंगना को जिताना चाहते हैं। कंगना रनौत ने अपने भाषण में कहा है कि कोई भी हालात होंगे वो लगातार मंडी के लोगों के साथ सुख दुख में संपर्क में रहेगी। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनावों को लेकर प्रत्याशियों के नाम तक फाइनल नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य सिंह का कुल्लू मंडी से कोई खास वास्तव मेल नहीं मिल रहा है और यहाँ पर वो जब भी आते हैं तो राजा की तरह आते हैं और चले जाते हैं। इसीलिए विक्रमादित्य सिंह की किसी भी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। देखिए, मुझे सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर जी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना है, क्योंकि जब वो बोलते हैं तो बोलते बोलते उनको ये मालूम नहीं होता कि बोल क्या गए। और उदाहरण के लिए उन्होंने एक बयान इस प्रकार का दिया, उन्होंने कहा कि ऐसे देवता क्या हुए, अटैची चढ़ गई तो देवता खुश और अटैची नहीं चढ़ी तो देवता नाराज। और जिसके कारण से मंडी लोकसभा क्षेत्र के अंदर और विशेष तौर पर कुल्लू में सारा का सारा देव समाज उनकी इस बात से रुष्ट है और नाराज है। मैं तो ये कहूंगा कि वे आजकल भविष्य वक्ता बन गए हैं। अरे भाई, आप कैसे अंदाज से बात का लगा सकते हैं कि कंगना जी यहाँ पर शूटिंग करने के लिए आई हैं। अरे, कंगना जी का अपना घर है, उनका घर सरकाघाट में भी और मनाली में भी उन्होंने अपना घर बना करके रखा है और इसलिए वो यहाँ की बेटी है और यहाँ की बहन है और यहाँ के लोग उनको चुनाव जिताना चाहते हैं। और कंगना जी ने स्वयं अपने भाषणों में ये कहा है कि वे कोई भी हालात पैदा होंगे और वैसे तो उनको जीतना ही जरूरी है और वो जीतेंगी, तो वो लगातार यहाँ के मंडी लोकसभा क्षेत्र के लोगों के साथ लगातार संपर्क में रहेंगे। तो सुंदर सिंह ठाकुर जी क्या कहते हैं वो बातें ज्यादा मायने नहीं कर रखती, दूषित किए गए। इसलिए मैं कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी क्या कहती है क्या नहीं कहती, और इस प्रकार के इनके बयान आते हैं लेकिन ये बहुत बौखलाहट में है, अपने प्रत्याशियों का चयन कर नहीं पा रहे हैं। अभी जहां जहां उनको विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी देने हैं वहां पर नाम फाइनल नहीं कर पाए। लोकसभा के लिए चारों सीटों के नाम फाइनल नहीं कर पाए, केवल मात्र भी 2 सीटों पर उन्होंने कहा है कि हम मंडी से विक्रमादित्य सिंह जी और शिमला से जो है वहां के जो कसौली के विधायक जी है विनोद जी, और उनको उतारा गया है। और विक्रमादित्य सिंह जी का तो कभी हमारे यहाँ पर कोई बहुत वास्ता नहीं रहा, बहुत मेल मिलाप नहीं रहा। वो तो केवल मात्र एक राजा की भांति आते हैं और राजा की भांति जाते हैं और इसलिए उनकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता।